पहले की वीडियो में हमने स्वर के बारे में चर्चा किया था कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन उससे पहले वर्णमाला को समझते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन। अब व्यंजन के प्रकारों को जानते हैं। पहला है कंठ व्यंजन, दूसरा है तालव्य व्यंजन और तीसरा है मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन और चौथा है दंत व्यंजन और पांचवा जो हमारा है वो है ओष्ठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य या मूर्धा व्यंजन, दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं कंठ व्यंजन किसे कहते हैं। और एक और सिंपल सी लाइन है क, च, ट, त और अ। कचट तक। तो क से हम क वर्ग को जानेंगे। क से क वर्ग को। तो जो क वर्ग हमारा है वही हमारा कंठ है। क वर्ग में क, ख, इसका जो उच्चारण होता है वो हमारे कंठ के द्वारा होता है। इसका उच्चारण हमारे कंठ के द्वारा होता है। क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? तो ये कंठ व्यंजन है। और नेक्स्ट हमारा है वो है च, छ, ज, झ और इया। च, छ, ज, झ, इया। ये हमारा तालव्य है। कंठ से थोड़ा ऊपर तालव्य। कंठ से थोड़ा ऊपर तालव्य व्यंजन। आप बोल के देखिए, कंठ से थोड़ा ऊपर तालव्य। च, छ, ज, झ, इया। ये हमारा कंठ से थोड़ा ऊपर है। उसके बाद जो है वो हमारा मूर्धा है। ट, ठ, ड, ढ और अड़। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जो है ये हमारी मूर्धा से निकलती है ये आवाज़। तो ये मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद हमारा है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन में है त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। इसे बोलने के लिए हमें अपने दांतों का सहारा लेना पड़ता है। बिना दांतों के सहारा से हम ये दंत व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारा दंत व्यंजन है। त, थ, द, ध, न दंत व्यंजन है। उसके बाद हमारा ओष्ठ व्यंजन है, जिसे हम अपने ओठों या ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं। प जैसे है हमारा प, फ, ब, म और प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। ये क्या है हमारा? तो ओष्ठ व्यंजन है।
ओष्ठ व्यंजन प फ होते हैं लास्ट के जो ये हमारे पांचों हैं, लास्ट के पांचों, इन पांचों व्यंजनों को हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। इन व्यंजनों को हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें अपने मुंह के साथ साथ नाक का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इन्हें बोलने के लिए हमें मुंह के साथ साथ हम अपने नाकों का भी प्रयोग करते हैं। इनकी जो ध्वनि है वो हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है। तो इन्हें हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। इन्हें हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। नासिक व्यंजन, ये नासिक व्यंजन है। तो नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये 5 है। नासिक के व्यंजन कचट तक के जो लास्ट के अक्षर हैं वो है नासिक के व्यंजन। अंग, इय, ड़, न और म। अंग, इय, ड़, न, म, ये हमारे नासिक के व्यंजन है। क्या है? तो नासिक के व्यंजन है। उसके बाद इनमें है इन लाइनों में से पूछेगा कि कौन सा व्यंजन गौण व्यंजन है या कौन सा उच्छिष्ट व्यंजन है। इनमें से पूछ सकता है कि कौन से गौण व्यंजन है और कौन से उच्छिष्ट व्यंजन है। तो हम इनमें से ड और ढ को निकालेंगे। तो ड और ढ जो है वो हमारा गौण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन है। ड और ढ जो है वो हमारा गौण व्यंजन या इन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। गौण या उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। गौण या उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। गौण या उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो हमारा बचता है वो है य, र, ल और व। य और व। य और व जो है वो है हमारा अर्धस्वर। इनमें से अगर पूछेगा कि कौन अर्धस्वर है तो य और व। य और व जो है वो अर्धस्वर है, क्योंकि य और वो की साउंड जो है वो बाकी व्यंजनों से फास्ट निकलती है। बाकी व्यंजनों से हमारे मुख से तेजी से निकलती है। इन व्यंजनों को बोलने से कम समय में हम इन व्यंजनों को बोल सकते हैं। जितना समय इन व्यंजनों को बोलने में लगता है उससे कम समय में हम य और ओ इन व्यंजनों को बोलते हैं। तो इसीलिए ये व्यंजन तो है, लेकिन इन व्यंजनों से हम तेजी से इन्हें बोलते हैं और स्वर से धीरे। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा अर्धस्वर। अर्धस्वर हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद ल, उसके बाद र और ल। तो र जो है, र बोलते समय हमारी जीभ गोल घूमती है। र बोलते समय हम अपनी जीभों को गोल घुमा के और र बोलते हैं। तो र जो है वो हमारा लुंठित है। र है हमारा, र जो है वो है लुंठित। र जो है वो लुंठित है। र लुंठित है। और ल जो है हमारा ल जो है ल बोलते समय हमारी जीभ बेलन की तरह गोल होती है और हवा हमारे जीभ की साइड से निकलती है बाहर। हवा हमारे जीभ की साइड से निकल जाती है। तो जो र है वो हमारा पार्श्विक है। ल जो है वो हमारा पार्श्विक है। ल बोलते समय हमारी जीभ